आपके सामने मेरी बात रखता हूँ और उसके बाद में आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। कल आतंकवाद के प्रतीक बने हुए ओसामा बिन लादेन को आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही थी उसमें अमेरिकन सैनिकों ने उनको मारने में सफलता प्राप्त की है और ये आतंकवाद के लड़ाई का एक मील का पत्थर है। पूरे दुनिया में वर्ल्ड कम्युनिटी आतंकवाद से लड़ रही है और ऐसे समय ये घटना ये आतंकवाद के लड़ाई की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओसामा बिन लादेन से आतंकवाद की लड़ाई समाप्त नहीं हुई, लड़ाई और लंबी है। हिंदुस्तान भी पूरे दुनिया में जो देश आतंकवाद के शिकार है उसमें हिंदुस्तान की भी लगातार आतंकवाद के कारण अनेक समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। आपको पता ही होगा कि 27/11 का जो मुंबई का हुआ है वो हादसा बहुत बड़ा था, पर आज भी देश में अलग अलग राज्यों में जो आतंकवादियों ने जो बॉम्ब स्फोट किए और निरपराध लोगों की हत्याएं की है उसकी संख्या भी बहुत लंबी है और लगातार भारत भी आतंकवाद से लड़ रहा है। अमेरिकन सरकार ने 9/11 जो पिछले 10 साल के पहले की घटना थी वो अमेरिकन सरकार कभी भूली नहीं और अमेरिकन राष्ट्रपति ने अपने मिलिट्री को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में हम लोग ओसामा बिन लादेन पर हम लोग उसके कार्रवाई करेंगे। और अमेरिकन राष्ट्रपति ने जो बात कही वो 10 साल के बाद क्यों ना हो, अमेरिका ने सिद्ध करके दिखाया है। ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में मिला। कल मैंने टीवी पर देखा था कि मिलिट्री एकेडमी के नज़दीक उनका घर था। घर के ऊपर कंपाउंड वॉल 16 फीट ऊपर थी, उसके ऊपर स्पेशली तार का कंपाउंड किया गया था और अंदर में अपने साथीदारों के साथ ओसामा बिन लादेन वहाँ रहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात संशय निर्माण करने वाली है कि अमेरिकन सरकार ने जो कार्रवाई की है उसमें उन्होंने पाकिस्तान सरकार को भी, ISI को और मिलिट्री को भी इसकी कई भनक लगने नहीं दी और उन्होंने ये कार्रवाई की। इस प्रकार से ओसामा बिन लादेन जिसने पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, ऐसे आतंकवादी को एक बंगले में जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जो मिलिट्री के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाजू में है और उसमें इस प्रकार से वो रहता है इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर दूरी पर, तो ये बात इस बात की पुष्टि करता है कि पाकिस्तान की सरकार और ISI और वहाँ की मिलिट्री इनका उसमें समर्थन था या उसमें उस बारे में उनको इसकी जानकारी थी या नहीं है, इसके बारे में ये सब घटनाएं संशय निर्माण करने वाली है। पाकिस्तान ये आतंकवाद की प्रेरणा स्रोत रहा है, पाकिस्तान से आतंकवादी पनपते रहे हैं, पाकिस्तान भूमिका आतंकवादी को लगातार ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। 26/11 के आरोपी आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपको पता होगा कि शुरुआत के समय में जिस प्रकार की बातें पाकिस्तान ने कही उसके बाद जो एविडेंसेस मिले हैं और विशेष रूप से अमेरिका में हेडली के खिलाफ और उसके साथ जो आतंकवादी मिले उनके खिलाफ जो जानकारियां प्राप्त हुई है उससे एक बात सिद्ध हुई है कि 26/11 का मुंबई का हमला ये पूरी तरह से ISI और पाकिस्तान के मिलिट्री से ट्रेनिंग लेकर किए हुए आतंकवादियों ने किया है। पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की मिलिट्री और ISI ये आज भी आतंकवादियों को एक प्रकार से छुपा समर्थन देते हैं। इसके बारे में वर्ल्ड कम्युनिटी के मन में भी एक संदेह है, संशय है और इसके जो आधार मिले हैं उससे पाकिस्तान आतंकवादियों को मदद करता है, यही सिद्ध हुआ है। जिस प्रकार से लादेन पर अमेरिका ने कार्रवाई की, क्या उस प्रकार से भारत की सरकार जो 26/11 के दोषी है उन लोगों को पाकिस्तान से वापस लाने में यशस्वी होगी? क्या ये कठोर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी?
स्वाभाविक रूप से ये सवाल हिंदुस्तान के जनता के मन में है। हमारी जो सरकार है उसकी आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो जिस प्रकार से अमेरिका लड़ रही है जिस प्रकार से हमारी सरकार लड़ रही है, इस लड़ाई में ये लड़ाई लड़ते समय जो कठोर कार्रवाई हमारी सरकार ने करनी चाहिए वो नहीं की जाती। विशेष रूप से सेक्युलरवाद के नाम पर आतंकवाद का तुष्टीकरण किया जाता है। मुझे बड़ा इस बात का दुख है कि हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए मास्टरमाइंड का काम करने वाले अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा देने के बाद में भी हमारी सरकार उनको फांसी की सज़ा नहीं दे रही है। इतना ही नहीं तो बटाला हाउस में जो आतंकवादी थे जो जिनको वहाँ मारे गए, उनके घरों में जाकर उनके परिवारों में स्वागत होता है, कांग्रेस के नेता वहाँ जाते हैं। आतंकवाद को कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद का कोई हरा रंग या भगवा रंग नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी होता है। क्रिमिनल इज़ ए क्रिमिनल एंड टेररिस्ट इज़ ए टेररिस्ट। हमारे संविधान में जिस प्रकार से क्रिमिनल को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती, वैसे आतंकवादियों को भी जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। दोनों आतंकवादी और गुनहगार, ये गुनहगार है, आतंकवादी है, और चाहे वो किसी भी जात पंथ धर्म भाषा बोलने वाला हो, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पर आज इस देश में एक तरफ अमेरिका ने 10 साल के बाद ओसामा बिन लादेन ने जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया था और उसमें अमेरिकन राष्ट्रपति ने जो निर्णय किया, अमेरिका ने 10 साल के बाद क्यों न हो अपनी बात को पूरा किया है। और हिंदुस्तान में हमारी संसद पर अटैक करने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा देने के बाद में भी हमारे देश में उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आतंकवाद का सांप्रदायिकरण नहीं होना चाहिए और आतंकवाद का विषय वोट बैंक पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। यही मेरी यूपीए सरकार से प्रार्थना है। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन न करने पर हमने मजबूर किया था वाजपेयी जी की सरकार ने। अगर पाकिस्तान से बातचीत करनी है तो वो उसी समय हो सकती है जब पाकिस्तान आतंकवादियों को सक्रिय समर्थन करने की बात को समाप्त करेगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 3 बार लड़ाई हुई है, तीनों बार पाकिस्तान हार गया है और इसलिए पाकिस्तान को पता है कि हम तो लड़ाई में हरा नहीं सकते और इसलिए आतंकवादियों को देश में घुसाकर हमारे देश को अशांत करना, हमारे देश में कानून और व्यवस्था के सवाल खड़े करना, एक प्रकार से ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान ने हमारे साथ शुरू की है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारी सरकार आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, कम से कम अमेरिका से सबक लेकर कार्रवाई करेगी। इस विषय पर जो कल स्टेटमेंट आए थे उसमें विरोधाभास है। चिदम्बरम जी ने कहा, पहला स्टेटमेंट में तुरंत कहा था कि आतंकवाद के ये घटना से बात सिद्ध होती है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को आश्रय मिला है और लादेन वहाँ होने की बात इस बात को पुष्टि करती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को डायरेक्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। ये उनका भाव था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्ल्ड कम्युनिटी पाकिस्तान को साथ लेकर आतंकवाद से लड़ाई करे। मैं बाकी 2 नेताओं की प्रतिक्रिया को सीरियसली नहीं लेता। मनीष तिवारी ने कहा है कि 26/11 का और 9 का जो अमेरिका में हुई घटना और मुंबई की घटनाओं की तुलना नहीं हो सकती। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह जी ने अपने हर समय के स्टाइल में उनको जो अरबी समुद्र में दफना गया उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की बातें कर रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी समुदाय और समाज के खिलाफ नहीं है। हम लोग जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर उठकर राजनीति करना चाहते हैं। देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है, इसकी बात होनी चाहिए। जो लोग आतंकवाद का सहारा करते हो, वो कोई भी हो, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सरकार ने करनी चाहिए और कम से कम अमेरिका से सबक लेकर हम उम्मीद करते हैं कि क्या दाऊद को, जिन्होंने हमारे देश में अनेक लोगों की हत्याएं की है, दाऊद इब्राहिम को हमारी सरकार वापस ला सकेगी। क्या मुंबई ब्लास्ट में या मुंबई के अटैक में जिन लोगों ने इस अटैक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो खुले रूप से घूम रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ले रहे हैं, सम्मेलनों में भाषण कर रहे हैं, क्या उन लोगों पर पाकिस्तान तो कार्रवाई नहीं करती? क्या भारत कार्रवाई करने के लिए कोई हिम्मत दिखाएगी? हिंदुस्तान की जनता
यूपीए और कांग्रेस सरकार से अपेक्षा करती है कि वो आतंकवाद का तुष्टीकरण वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ना करें, आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई करें। और मैं यूपीए सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि वो आतंकवाद के ऊपर कठोर कार्रवाई करे। यही आप सब के मार्फत मैं यूपीए सरकार से अपील करता हूं। आपको जो पूछना है आप पूछिए।